मोदी जी जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कौन आएगा 24? 24 में मोदी के अलावा कोई भी आ सकता है। कौन आ सकता है? कोई नाम, कोई चेहरा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या वजह होगी कि कांग्रेस आएगी? जो 10 साल झेलते झेलते परेशान है, इसीलिए आएगी कांग्रेस। मतलब झेल रहे हैं सरकार। और झेल ही रहे हैं, और क्या करते हैं। 9 साल में जुमले मिले हैं। हाँ। तो लोग चाहते हैं बदलाव। हम चाहते हैं बदलाव। 9 साल में जुमले मिले। 9 साल पहले क्या करते थे आप? 9 साल पहले जो अभी कर रहे हैं वो पहले काम करते थे। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए? प्रॉब्लम यह है कि काम है ही नहीं, चौपट हो गए। काम नहीं है इसमें, मतलब मोदी ने मना कर दिया कि काम नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री चलाता है, देश में जब होती है। क्या काम करते हैं? जीएसटी कौन अभी लाया? आप क्या काम करते हो? जीएसटी कौन लाया? मोदी नहीं लाया। जीएसटी की रिटर्न नहीं मिलती। को आ जाइए। जीएसटी की रिटर्न नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। जीएसटी से काम नहीं होता है। और किससे नहीं? मतलब लोगों ने तो करते नहीं ना। आपको क्या क्या मालूम होगा? क्या नहीं करते आप? आपको 5 किलो क्या चाहिए? आपको मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए 5 किलो। जितना तुम कमा रहे हो ना, सुनो मैं बताता हूँ, जितना तुम कमा रहे हो ना उतना मैं ना महीने में बांट देता हूँ, ठीक है ना? मालूम है। खुद का काम है मेरा। वैसे ही 9 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है क्या देश में? हमें तो कुछ नहीं लगता, हाँ। सिवा जुमले के अलावा। लेकिन जो सरकार बीजेपी जिन चुनावी घोषणा पत्र में जो उनकी बातें थी, 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना, इससे 3 हमें क्या तलाक। मिल रहा है? हाँ। राम मंदिर हमें रोटी देगा, 370 में रोटी देगी। बताइए, हाँ। हमारी जरूरत क्या, आपकी जरूरत क्या है? हाँ। आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है आपका? अरे नाम क्या, नाम में क्या रखा है? बताइए ना, नाम नहीं, नाम में रखा क्या है? नाम में बता सब दीजिए। कुछ अरे होता है। नाम में रखा क्या है? नाम में सब कुछ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आप सही बोल रहे हो। फिर आप सही बोल रहे हो एकदम। ये 370 हटाने से ही हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ले सकता है। आपने खरीद ली। देश के लिए, सुरक्षित के लिए मोदी आना जरूरी है। अगर आपके गांव में कोई पहुंचने वाला है तो पूछ दो उसको। पीछे सरकार में सौलभ कैसा था, अभी कैसा था। अभी मोदी का फोन नहीं चाहिए, बस मार रहे हैं वो। ये कहते हैं कि 9 सालों में तो विनाश हुआ है। कौन बोला 9 सालों में? 9 सालों में आपको नोटबंदी के बाद देखो हमारा जीडीपी कितना ग्रोथ हो चुका है। 370 हटवे थे भैया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तक बर्फते 70-50 साल करीब 70 साल में 50 साल शासन एक परिवार को रहे हुए। 16 साल नेहरू रहे, सुन ले राहुल गांधी ने हुए हैं अभी तो शासन रहे उनको 60 साल करीब। कांग्रेस को शासन रहे हुआ 60 साल। जो कुछ रह रहे हो वो तो सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। 70 साल का अभी सब कुछ कांग्रेस की देन है। और कहाँ से आया है? कांग्रेस सब चीज कहाँ से? आप बोल पा रहे हो, ये भी कांग्रेस की देन है। 370 आने से पाकिस्तान को पता लग गया कि भाई साहब मोदी है तो सब कुछ है। कांग्रेस ने कहा है कश्मीर और टुकड़ा भारत ने काट दो है, कश्मीर पे पाकिस्तान को कब्जा करवा दो है, पाकिस्तान अखंड भारत बना दो, हिंदुस्तान टुकड़ा है जी एक परिवार ने कांग्रेस चलाई है। मोदी आना जरूर है 2024 को, क्योंकि देश का सुरक्षित के लिए, देश का नेता के लिए, देश का यूथ के लिए, देश का फाइनेंस एंड कंडीशन के लिए, देश इंडिपेंडेंट करने के लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा हमारा हिंदुस्तान आगे आना जरूरी है बिकॉज ऑफ मोदी। लेकिन कि मोदी जी को तो पनौती बता रहे हैं विपक्ष। अरे वो क्या, वो जब तक राहुल गांधी जैसा बात करते थे ना उतना इमेज ज्यादा होता है हमारा मोदी का। नो डाउट मोदी आएगा, मोदी जी आएंगे। और जो सारे विपक्ष वाले एकजुट हो गए हैं। अरे डिवाइड हो चुके हैं ना, एक बार भारत जोड़े बोलते हैं, एक बार इंडिया बोलते हैं। वो पूरा 70 साल वैसा भी कर दिया वो लोग। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, अभी आपने देखा होगा किसानों के बीच गए, कुलियों के बीच गए और बढ़ई का काम किया, तमाम प्रकार की उन्होंने कोशिशें की। तो 2024 में कितना सफल हो पाएंगे वो? जब वो मोदी जी ने नोट बैन किया था, राहुल गांधी जेब ऐसा कुल्लाया था, बाद में 5 स्टार होटल में पैसा कौन पे करेगा? अरे वैसा नहीं है, मोदी जाना जरूर है, मोदी आना जरूर है, मोदी जी का आना जरूर 100%। देश के लिए, सुरक्षित के लिए मोदी आना जरूरी है। अगर आपके गांव में कोई पहुंचने वाला है तो पूछ दो उसको। पीछे सरकार में सौलभ कैसा था, अभी कैसा था। अभी मोदी का फोन नहीं चाहिए, बस मार रहे हैं वो लोग। लेकिन और भी तो चेहरे हैं विपक्ष में। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार जी है, तो कोई तो टक्कर दे पाएगा 24 में। अरे नहीं, इट्स पॉसिबल भी नहीं है। वो तो बस वो सपना देखना है बस। सपना देख रहे हैं, वही सपना देख रहे हैं लोग। लेकिन कह रहे बीजेपी से देश को हमें बचाना है इस बार। देश को
बचाने वाले बीजेपी भी है, देश को बचाने वाली बीजेपी भी है 100%। लेकिन कहते हैं कि 9 सालों में तो विनाश हुआ है। कौन बोला 9 सालों में? 9 सालों में आपको नोटबंदी के बाद देखो हमारा जीडीपी कितना ग्रोथ हो चुका है। आप कहाँ सोचते हैं मीडिया वाले ने? जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे हुआ? मोदी आने के बाद भी हुआ। सोचना पड़ेगा। आप भी, आपका भी जवाबदारी है मीडिया वालों, देश के लिए सुरक्षित कौन है उसका भी डिबेट करना है। मोदी जी जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। हाँ। कौन आएगा 24 में? 24 में मोदी के अलावा कोई भी आ सकता है। कौन आ सकता है? कोई नाम, कोई चेहरा? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या वजह होगी कि कांग्रेस आएगी? जो 10 साल झेलते झेलते परेशान है इसीलिए आएगी कांग्रेस। अच्छा, मतलब झेल रहे हैं सरकार। और झेल ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ। काम धंधे सब बंद पड़े हैं। काम धंधे 9 साल से चौपट पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिवा जुमलों के मिला क्या है 9 साल में? 9 साल में जुमले मिले हैं। तो लोग चाहते हैं बदलाव, हम चाहते हैं बदलाव। 9 साल में जुमले मिले। 9 साल पहले क्या करते थे आप? 9 साल पहले जो अभी कर रहे हैं वो पहले काम करते थे। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए? प्रॉब्लम यह है कि काम है ही नहीं, चौपट हो गए। काम नहीं है इसमें, मतलब मोदी ने मना कर दिया कि काम नहीं है। और किसने अच्छा, प्रधानमंत्री चलाता है देश में जब भी होती है। क्या काम करते हैं? जीएसटी कौन? अभी आप क्या काम करते हो? जीएसटी कौन लाया? मोदी नहीं लाया। जीएसटी की रिटर्न नहीं मिलती। जीएसटी की रिटर्न नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिलता, काम ही नहीं है, खत्म हो गए काम। अच्छा, खत्म हो देखिए क्या? 2014 से पहले आप क्या काम? सुनिए आप फिर भी आपको ये नहीं, फिर भी आपको ये नहीं मालूम कि जीएसटी की रिटर्न मिलती है वापस? फिर भी नहीं मालूम? करते हैं, हमें मालूम है ना। तो कहाँ मालूम? भैया क्या अभी आप क्या काम करते हैं? मैं जीन्स का काम करता हूँ, फैब्रिक का काम है मेरा। अच्छा, और 2014 से पहले क्या करते थे? जब भी यही करते थे तो काम चलते थे हमारे। जब से ये जीएसटी और ये लगे हैं खाली बैठे पड़े हैं, पूरे मार्केट में काम नहीं होता। ये जीएसटी से काम नहीं होता है और किससे नहीं? मतलब लोगों ने करते नहीं ना, आपको क्या क्या मालूम होगा? क्या नहीं करते आप? आपको 5 किलो क्या चाहिए? आपको मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए 5 किलो। जितना तुम कमा रहे हो ना, सुनो मैं बताता हूँ, जितना तुम कमा रहे हो ना उतना मैं ना महीने में बांट देता हूँ, ठीक है ना? मालूम है, खुद का काम है मेरा। वैसे ही मालूम, बढ़िया है, अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात। अच्छी बात। आपको अभी ये पता नहीं है कि जीएसटी की रिटर्न मिलती है नहीं मिलती है? आप बोल रहे हो जीएसटी से नुकसान है। हाँ, 9 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है क्या देश में? हमें तो कुछ नहीं लगता, सिवा जुमले के अलावा। हाँ, लेकिन जो सरकार बीजेपी जिन चुनावी घोषणा पत्र में जो उनकी बातें थी, 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना, 3 क्या मिल रहा है? राम मंदिर हमें रोटी देगा, 370 में रोटी देगी। बताइए हमारी जरूरत क्या, आपकी जरूरत क्या है? आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है आपका? नाम क्या, नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम में रखा क्या है? बता दीजिए। अरे नाम में रखा क्या है? नाम में सब कुछ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। फिर ठीक है, फिर आप सही बोल रहे हो। फिर आप सही बोल रहे हो एकदम। सही। 370 हटाने से ये हुआ है। अरे मान लिया ना आपने। सुनिए, 370 हटाने से ही हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाके जमीन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ले सकता है। आपने खरीद ली? ले ली। चाचा ये कह रहे हैं कि 370 हटाने से, राम मंदिर बनवाने से कौन सी रोजी रोटी मिल गई? 370 हटवे थे भैया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तक बर्फते 70-50 साल करीब 70 साल में 50 साल शासन एक परिवार को रहे हुए। 16 साल नेहरू रहे, सुन ले राहुल गांधी ने हुए हैं अभी तो 70 साल के शासन रहे उनको 60 साल करीब। कांग्रेस को शासन रहे 60 साल। जो कुछ रह रहे हो वो तो सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। 70 साल का अभी तक कुछ कांग्रेस की देन है। और कहाँ से आया है कांग्रेस? सब चीज कहाँ से आप बोल पा रहे हो? ये भी कांग्रेस की देन है। ऐसा है, न्यू कह रहे हो कि कांग्रेस जब बनी खाई गोते पहले आदमी पत्ता पैर के रहते कपड़ों ना हो तू या देश में तू न्यू कहते हो। आप कह रहे हो जब आते देखो सुनिए जी ना, नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए जब ऐसा कांग्रेस और नेहरू परिवार को कोई नाम ना हो। जो नालंदा यूनिवर्सिटी 1700 में थी, 1700 में 1600 में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। कांग्रेस ने कहा है कश्मीर उठकर भारत ने काट दो है, कश्मीर पे पाकिस्तान को कब्जा करवा दो है, पाकिस्तान अखंड भारत बना दो, हिंदुस्तान टुकड़ा है जी एक परिवार ने कांग्रेस चलाई है। जब अगर प्रधानमंत्री तो सुनिए, प्रधानमंत्री का टाइम कौन बनना सुनिए, भारत गए पटेल बनने, पटेल के पश्चिम वोट बने, पर एक आदमी बचावे के लिए, एक आदमी समझावे के लिए टुकड़ा क्या नाम है, नेहरू को जबरदस्ती बना दिया। आपने एक प्रश्न पूछा, लोगों से उसका जवाब सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने से, राम मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजी रोटी मिल गई? रोजी रोटी
रोजी रोटी की तो बात ही नहीं है ना यहाँ पे, बात ही नहीं है। रोज अब अपना सम्मान ऊंचा हो गया, हमारा सम्मान देखो 370 आने से पाकिस्तान को पता लग गया कि भाई साहब मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस की देन है। अच्छा तो कह गए थे 2016 से पहले। एक बात बताओ, आपकी कितनी उम्र है? मेरी भाई कुछ भी उम्र नहीं है। नहीं बताओ तो सही। कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र है? कुछ भी नहीं है। अभी 30 साल के हो गए तुम। तो 20 साल पहले क्या तुम भूखे मर रहे थे क्या? अभी आज भी भूखे नहीं मर रहे, आज भूखे मर रहे हैं, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और भैया एक बात बताइए, आपको देख के नहीं लगता है कि आप भूखे मर रहे हैं? अरे एक बात बताओ, काम करते हैं, बिजली करते हैं, भूखे क्यों मरेंगे? तो क्यों कह रहे हैं फिर कि भूखे मर रहे हैं? हमारा काम काज ठप हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं। हमें नुकसान हुआ है ना, हमने 9 साल में नुकसान झेले हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्या क्या नुकसान झेले? बहुत सारे नुकसान है, काम धंधे नहीं हो रहे हमारे, काम धंधे नहीं हो रहे। सबसे मेन बात है हमें देश में अंदर शांति चाहिए और काम धंधे चाहिए। कैसे नुकसान हुआ? अरे हमें भी, मैं कह तो रहा हूँ, अभी जो मैं खाने का भी काम चाहिए। नुकसान की बात करते हो, सॉरी अरे सुनो, एक हम बोले खाने को तो कोई भी नहीं देता, चाहे मोदी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, चाहे राजीव गांधी आ जाए, कमाना तो अपने आप से पड़ेगा, पहली बात। मगर हाँ, अगर बात करें देश की, तो मोदी ने क्या क्या बड़ा किया है ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी वो कह रहे थे जुमलेबाजी करते हैं केवल। कौन क्यों करते? किस बेसिस? कौन किसने किया? अब दिखाओ, आज दिखाओ, हम देखते हैं, हम बात करते हैं, दिखाओ ना, वही तो दिखाओ, हम देखते हैं कौन करता है। क्या कहेंगे, 9 साल में काम हुआ है नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ 9 साल में, क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है। क्या बहुत कुछ हुआ है? सबसे बड़ी बात तो राम मंदिर बना है, जो सबसे बड़ी हिंदुओं के लिए आस्था का विषय, हिंदुओं के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए आस्था का विषय है। फिर धारा 370 हटी है, फिर डेवलपमेंट हुआ है, टॉयलेट्स बने हैं, लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन कहते हैं राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। राम के नाम पे तो राजनीति कांग्रेस ने की है, जो हमेशा एक दूसरे को, समुदाय को लड़ाते रहा, डिबेट करता रहा। आज से जब से फैसला आया राम मंदिर का, उसके बाद से कोई डिबेट हुई है? राम मंदिर के ऊपर नहीं हुई ना। तो ये तो एक मुद्दा बना के रख रखा था हिंदू मुस्लिम का, ये खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, जो अब नहीं है। तो 24 में मोदी जी आ जाएंगे? डेफिनेटली 24 में मोदी जी आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता।